भगवा रंग जो है, आज हमारे कई सारे पंडित जो अपने धर्म को मानते हैं, आज ये लोग इन्हें बदनाम कर रहे हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर आज भगवा रंग पहना जाता है, वहां पे अफरा तफरी नहीं होती, तो स्कूल में आज ये लोग जहर क्यों उगल रहे हैं? एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। देखिए, मैं तो वाज़ेह तौर से कहूंगा कि ये नूरा कुश्ती है, ये 100% नूरा कुश्ती है। आपके दादा को जो हिंदू का कोट इसने दिया था, ये सारी कम्युनिटी को देने के बराबर है। ये 100% नूरा कुश्ती है। ये दोनों, या हो सकता है देखिए आपसी इख्तलाफात हों, लेकिन एज अ फ्रेंड, एज नॉट अ पॉलिटिशियन, एज अ फ्रेंड हो सकता है ये लोग ठीक हो, ये लोग अच्छे हों। नहीं, इन्हें अगर कौम की इतनी फिक्र थी, देखिए प्रताप सिम्हा तो शुरू से भी जो है आपसे नहीं, जब से वो मैसूर का सांसद मुनक़िद होकर आया था, तब से लेकर भी जो है अब तक उसने भड़काऊ भाषण दिया है। उसने जो है, ये ऐसा पहला इंसिडेंट नहीं है, ऐसे कई सारे हादसे जो है और इसके कई सारे स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं। तनवीर सेठ साहब को भी यही चाहिए था कि रिटेलिएशन की बजाय, उसका जवाब देने की बजाय इन्हें एक पीस मीटिंग करना था। इन्हें एक पीस मीटिंग कर कर जो गैर मजहब के स्वामी जी हैं या फादरी लोग हैं, इन्हें भी चाहकर जो है एक पीस मीटिंग कर कर एक पब्लिक को पैगाम देना चाहिए था कि हम लोग सेक्युलर हैं। अभी देखिए क्या होता है, जैसे मैंने कोट किया था कि नूरा कुश्ती, अभी सब मैसूर के अंदर सब ये बात से वाकिफ हैं कि ये दोनों, या हो सकता है देखिए आपसी इख्तलाफात हों, लेकिन एज अ फ्रेंड, एज नॉट अ पॉलिटिशियन, एज अ फ्रेंड हो सकता है ये लोग ठीक हो, ये लोग अच्छे हों। लेकिन मैं यही गुजारिश करूंगा कि आइंदा अगर प्रताप सिम्हा, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, होनहार हैं, आपको ये चाहिए था कि आपको रिटेलिएशन की बजाय आपको एक PIL दाखिल करना था प्रताप सिम्हा। उसको अगर हम लोग कोर्ट में बिजी करते तो उसकी ये जरूरत नहीं होती, उसकी ये मजाल नहीं होती कि दोबारा ये बात आपको, क्योंकि आपको कहना ये सारी कम्युनिटी को कहने के बराबर है। आपके दादा को जो हिंदू का कोट इसने दिया था, ये सारी कम्युनिटी को देने के बराबर है, समझे। मैं यही एक गुजारिश करूंगा कि मैंने सुना कि आपकी तबीयत भी खराब थी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आप अगर सेहत याफ्ता होने के बाद सबसे पहले जो है एक उसके खिलाफ PIL दर्ज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िस्ता एक महीने से आपने TV चैनलों के ज़रिए या मोबाइल के ज़रिए आपने देखा होगा कि उडुपी के अंदर, कुंदापुर के अंदर कई सारे तलबा जो हिजाब पहनकर जाया करते थे, खुसूसी तौर से इनके इम्तहानात के नज़दीक में ये इशू जो है बनाया जाने के बाद जो है वहाँ पे राइट विंग, जैसा कि RSS है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल है, जो BJP की ये शाखें हैं, इनके कई सारे कारकुन जो है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स, जो तलबा वहाँ तालीमें जो ज़ेर तालीम थे, उन्हें जो है भड़काया गया। भड़का कर जो है उन्हें केसरी शाल दिया गया। उन्हें ये कहा गया कि जब मुसलमान लड़कियां जो हिजाब पहन के आती हैं, आप भी जो है केसरी शाल डाल के जाएं। इसमें जो है एक शान है, या पता नहीं वो लोग क्या समझते हैं, लेकिन मेरी नजर से ये सरासर गलत है। हिजाब पहनना जो है इस्लाम में फर्ज करार दिया गया है, और हिजाब जो है ये अब से नहीं, ये कई हजार साल से जो है ये हमारी खवातीन जो है पहन के स्कूल हो, कॉलेज हो या कहीं भी बाजार हो, यहाँ पे बुरखे में और हिजाब में जो है जाया करती हैं। और गुज़िस्ता आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद जो है अफरा तफरी का माहौल जो है बहुत आम सा हो गया है। कभी एक मुसलमान को गायकशी के नाम से, या कभी लव जिहाद के नाम से, या कभी हिंदुस्तान, पाकिस्तान या खबरस्तान के नाम से मारा जा रहा है। गली कूचों में जो है उन्हें जलील और रुस्वा किया जा रहा है। आज ये नौबत आ गई कि ये लोग जो है, स्कूल जो होती है वहां पे तलबा जो है तालीम हासिल करते हैं, इनका मुस्तकबिल के फैसले जो है स्कूल में होते हैं।
स्कूल में अगर ये जेर तालीम अगर ये हो तो ये हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बन सकते हैं। लेकिन ये बीजेपी की हुकूमत जो है, आपने देखा होगा कि आज ये मासूम लोगों में जो है ये तासुबियत को जो है आम कर रही है। तो लिहाजा मैं आपके चैनल्स के जरिए यही एक अपील करूंगा कि आप जो है अमन को बरकरार रखें, रिटेलिएशन ना करें। वो कर रहे हैं बोल के हम जो है उसका जवाब, कानून है, अदलिया है, कोर्ट्स हैं, हमें हमारे मुल्क के कानून पर जो है भरोसा है। ये एक जमहूरी मुल्क है, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पूरा भरोसा है कि जो आज के दिन जो अदलिया में जो कर्नाटका हाई कोर्ट है वहां पे जो फैसला हिजाब के बारे में जो सुनवाई हो रही है, हमें इस कोर्ट पे जो है पूरा भरोसा है। और इंशाल्लाह हमें यह भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस चीज को जो है, ये भले बीजेपी सरकार हो या कोई और भी हुकूमत हो, ऐसे लोगों को जो है ना उकसाए। लिहाजा कल मैं देख रहा था कि कई सारे चैनलों में और कई सारे व्हाट्सएप के न्यूज हो या फेसबुक के कोई भी सोशल मीडिया की न्यूज हो, यहाँ पे दिखाया जा रहा था कि कई सारे भाड़े के टट्टू को जो है यूनिफॉर्म पहना के उन्हें बाकायदा एक स्टूडेंट की तरह, एक तलबा की तरह रेडी करा के उनके हाथ में पत्थर और कई सारे हथियार दिए गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह कल मंडिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पीएस कॉलेज है, अब तक जो है ये मसला सिर्फ नॉर्थ कर्नाटका में जो है चल रहा था। अभी मैं समझूंगा साउथ कर्नाटका जो है ये बहुत पुरअमन है। और यहाँ पे जो है मंडिया जैसी जगह जो एक जमाने में बहुत सेंसिटिव मानी जाती थी, आज वहां का जो है ये लोगों को भड़काने के लिए ये लोग जो है एक कॉलेज जो पीईएस कॉलेज के नाम से मशहूर है, वहां पे जो है ये केसरी रंग के कपड़े पहनकर, केसरी रंग के शाल्स पहनकर जो है वहां लोगों को जो है उकसाया करते थे। और उकसाने के बाद वहां पे आपने देखा होगा कि हमारी एक बहन, जो मैं तो उसे शेर नहीं कहूंगा और उसे अगर मैं 100 सलाम भी अगर करूं तो बिल्कुल कम है, ये नाजायज लोग जो केसरी जो भगवा कलर का शाल पहन के आके जो जय श्री राम के नारे लगाया करते थे, एक लड़की, एक शेरनी, ऐसा जबरदस्त रिटेलिएशन उसने किया जिसने अल्लाह अकबर बोल के अल्हम्दुलिल्लाह आज सारी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, भले वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जज्बा जो है हमें पैदा करना चाहिए। हमें चाहिए, देखिए ये जब मसला शुरू हुआ था तो बिल्कुल 6 लड़कियों से शुरू हुआ था। इन 6 लड़कियों ने इन छक्कों के छक्के छुड़ा दिए, इन 6 लड़कियों ने इन छक्कों के छक्के छुड़ा दिए। मैं तो इन्हें यही बात कहूंगा कि ये भगवा रंग छोड़ के ये चूड़ियां पहन लें, अपने हाथों में चूड़ियां पहन ले, क्योंकि भगवा रंग इनको सूट नहीं करता। भगवा रंग जो है आज हमारे कई सारे पंडित जो अपने धर्म को मानते हैं, आज ये लोग इन्हें बदनाम कर रहे हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर आज भगवा रंग पहना जाता है, वहां पे अफरा तफरी नहीं होती, तो स्कूल में आज ये लोग जहर क्यों उगल रहे हैं? तो लिहाजा मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि ऐसे मामले अगर हमारे सामने पेश आए तो हमें चाहिए कि इनके खिलाफ जो है एक पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इनके खिलाफ दर्ज करें, कानून अपने हाथ में ना लें। क्योंकि आजकल हमारी नस्ल जो है, हमारी नौजवान नस्ल जो है बहुत जल्दी कानून अपने हाथ में लेती है और जिंदगी भर पछतावा होता है। आपने देखा होगा कि बेंगलुरु के अंदर एक जो मस्जिद थी, मस्जिद के बगल में एक टेंपल थी, एक देवल थी, वहां पे जो है आपने देखा होगा जब उस मंदिर पर जब हमला हुआ था, वहां पे कई सारे मुसलमान जाकर एक ह्यूमन चेन बनाकर जो है उस मंदिर को जो है प्रोटेक्शन दिए थे। और हुआ ये कि मुसलमान जो बेकसूर मुसलमान था आज भी जेल के अंदर है, आज भी केसेस में जो है मुब्तला हुआ है। जो हमारी हुजूर की शान में जो गुस्ताखी किया था आज उसको खुली छूट दे दी गई, लेकिन जो भाईचारगी बचाने के लिए जो इस मंदिर को अपना समझते हुए आगे आया, आज वो जो है सजा काट रहा है। आज ये बीजेपी यही चाहती है कि जाहिल लोगों की तादाद ज्यादा बढ़े।
अनपढ़ लोग कम हो, अनपढ़ लोग दूर दराज चले जाएं, और ये लोग जो है एक बहुत बड़े मंसूबे के साथ जो है ये अफरा तफरी जो है आज यहां ला रहे हैं। इनका मैं यही एक यहाँ की गवर्नमेंट से एक मुतालिबा करूंगा और यहाँ के कोर्ट से मैं यही मुतालिबा करूंगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप जो है जो हक एक हिंदू को दिया गया, जो हक एक मुसलमान को दिया गया, जो हक एक ईसाई या एक सरदार को दिया गया, उस पर जो है हम लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और हम लोग अफरा तफरी का माहौल नहीं पैदा करेंगे। हम लोग भले किसी का, आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में भी ऐसे कई लोग हैं जो नंगे घूमते हैं, आज उनके ऊपर तनकीदें नहीं उठती, आज हमारे ऊपर सिर्फ एक हिजाब के लिए तनकीदें उठती हैं। यूनिफॉर्म होता है स्कूल और कॉलेज के लिए, गर्दन के निचले हिस्से के लिए यूनिफॉर्म होता है, गर्दन के ऊपर के हिस्से के लिए यूनिफॉर्म नहीं होता। औरतें बाल छपाती हैं, हिजाब पहनती हैं शर्म के लिए। इस्लाम जब फर्ज हिजाब के लिए फर्ज करार दिया गया, हमारी बहन बेटी हो या माएँ हो, ये जो है हिजाब पहनती हैं। तो लिहाजा मैं यही इन चैनलों के जरिए से आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप जो है बिल्कुल अमन को बरकरार रखेंगे, वरना करबला के बाद ही जो है आपने देखा होगा कि क्या होता है बोल के। ऐसा नहीं कि ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से नहीं दे सकते, हर एक्शन का रिएक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम लोग भी चूड़ियां पहनकर बैठे हैं, हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग पुरअमन तरीके से माहौल में हम लोग रहना चाहते हैं। बस ये बात आपने कहा बसवालिंगा मूर्ति एक स्वामी जी हैं, कल उनका एक बयान आया है जी, वो कह रहे हैं कि हिजाब को लेकर जो तमाशा किया जा रहा है, दरअसल हिजाब की असलियत को नहीं जान रहे। उन्होंने ये कहा कि न सिर्फ इस्लाम बल्कि हर मजहब में औरत को सर ढांकने के लिए कहा गया है। उन्होंने बाकायदा कहा है कि हिजाब की जो मुखालिफत कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि हिजाब सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की निशानी नहीं है, बल्कि हर औरत की एक हिफाजत की एक निशानी है। तो मेरा सवाल ये था आपसे कि जहाँ पे कॉलेजों में इस तरह का माहौल हो रहा है, आप भी एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप अपने गैर मुस्लिम भाइयों को लेकर मैसूर सतह में कॉलेजों को पहुंचकर ये हिंदू और मुसलमान जो लड़के हैं उनको एक अमन का एक पैगाम देने की कोशिश करें तो सारे मुल्क में ये बात हो सकती है। नफरत करने वाले नफरत करते रहें, मोहब्बत की जो कोशिश है उसे आम करने के लिए कुछ कीजिए इंशाल्लाह। देखिए हिंदुस्तान के अंदर जो है कई सारी कम्युनिटीज हैं, कई सारे मज़ाहिब हैं। अगर मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, जैन कम्युनिटी है, आपने जैन कम्युनिटी के औरतों को देखा होगा कि वो हमेशा जो है साड़ी से अपने सर को, अपने बाल को ढक के रहती हैं। और क्रिश्चियंस को आपने देखा होगा, मरियम अलैहिस्सलाम जो मदर मेरी के नाम से जानी जाती हैं, इन्होंने भी जो है अपने बाल को जो है कवर किया है। ओशा पर्दा करना जो है एक औरत के लिए, जैसा कि आपने नॉर्थ इंडिया में देखा होगा या कहीं राजस्थान जयपुर का संस्कार भी है। हाँ, ये सब जगह है। देखिए ये लोग सिर्फ अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं। हिजाब जो है हमारा हक है, हिजाब मुसलमानों का ही नहीं बल्कि क्रिश्चियंस हो, सिख हो या कोई भी कम्युनिटी हो, इनका हक है। और रही बात, जैसा आपने कहा कि तलबा को जो है ये एक अवेयरनेस लाना चाहिए कि भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। देखिए हमारे घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं स्कूल कॉलेज में हुआ करता था, हर ईद हो या बकरीद हो, मेरे आज भी जो है गैर मजहब के जो मेरे दोस्त हैं, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी खाने अपने घर को आते हैं। और उनकी दिवाली हो या होली हो, अपने को जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दावत देते हैं। गंगा जैमुनी तहजीब जो है आज भी इन लोगों में जो है बाकी है। मैं समझूंगा हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% जो है ये कम्युनल जहनियत के लोग हैं। इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह एक लहर उठी है। आपने देखा होगा कि गुज़िस्ता 1-2 दिन पहले बनी मंडप सेंट फिलोमिनास के आगे कई सारे लड़कियां, मैं तो पर्टिकुलर मुस्लिम या हिंदू नहीं बोलूंगा, वहां पे जो है हर मज़ाहिब की जो है वहां पे लड़की थी। हर लड़की ने जो है हिजाब पहना था, हिजाब पहनकर एकता का पाठ पढ़ाया था और एकता का सबूत दिया था। तो इंशाल्लाह हमसे भी जो बन पाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारे भी जो है बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह फारूकिया के अंदर भी जो है बहुत सारे लड़कियां, गैर मजहब की लड़कियां भी हैं। इन्हें भी जो है आपने कभी आप कॉलेज आकर देखिए, ये आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह
आप जैसा कि अब नॉर्थ इंडिया आपने देखा होगा, कई सारे रेप के इंसिडेंट्स आपके सामने आए हैं। रेप के इंसिडेंट्स आप जो भी विक्टिम्स हैं, विक्टिम से छोड़ो, जो कल्प्रिट्स हैं, जो गुनहगार हैं, उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने यही चीज कहा कि उस लड़की ने बहुत कम कपड़े पहने थे जिससे मैं भड़क गया। तो कपड़े भरकर पहनने से जो है ऐसे वैशी दरिंदे जो है अपनी नजर खुद ब खुद नीचे कर लेते हैं। अगर एक लड़की बहुत कम कपड़े अगर पहन के आगे जाती है तो हो सकता है कि ये हादसे का शिकार हो सकती है। तो हिजाब के लिए, हिजाब अगर कोई लड़की करती है तो वो जो है अपने आप को जो है सर से लेके पांव तक भी जो है ढकती है। अल्हम्दुलिल्लाह।